सभी कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। छात्रों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का यहाँ पे नए सत्र 2024-25 का अध्याय 5 जो है आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अध्याय 5 है आपका पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पाठ के पूर्व की तैयारियाँ यहाँ पे कुछ दी गई हैं। यहाँ पे फिर एक कॉलम है जिसमें आपको लिखना है वन और जंतु पादप, और इसमें जो संकटापन्न है उसको, ठीक है। तो जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्मजीव और संकटापन्न, प्रकाश, प्रवास, संकटापन्न, जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। फिर है प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो पहला सवाल है आपका, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए, वायु में O2 की मात्रा बढ़ जाएगी, तो ये सही नहीं है क्योंकि वन विलुप्त हो जाएंगे तो ऑक्सीजन तो कम होगा। भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि भूमि की उर्वरता में कमी हो जाएगी। और पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही है, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा है, एक अभयारण्य काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं। तो ये जो है ये संकटापन स्पीसीज है। संकटापन मतलब कि विलुप्त होने की कगार पर है ना। तो ये संकटापन स्पीसीज है, ऑप्शन नंबर डी। फिर है प्रश्न तीसरा है आपका, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो वनोन्मूलन मतलब वनों की कमी या वनों की हानि का प्राकृतिक कारण, यानी कि नेचर प्रकृति से होने वाले कारण, इसमें मानव का ऐसा कोई हाथ नहीं रहता। तो ये है पहला, दावानल और भीषण सूखा। दावानल मतलब कि ज्वालामुखी का फटना, उससे जो लावा आता है वो पेड़ पौधे हरे भरे जंगलों को जला देता है। और भीषण सूखा हो जाने से, मतलब पानी की कमी हो जाने से जो है वृक्षों को अपने पोषण के लिए पानी नहीं मिल पाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। चौथा है आपको, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म बनाना है। तो पहले का हो जाएगा तीसरा, विशालकाय गिलहरी स्थानीय प्रजातियां हैं। पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर में स्थित है। और वनों की कटाई यानी कहलाती है वनोन्मूलन। उपजाऊ भूमि का मरुस्थल परिवर्तन कहलाता है मरुस्थलीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसमें टिक लगा देंगे। फिर प्रश्न 5वां है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता प्रमुख है। तो यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना प्रतिबंधित होता है, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। आपका दिए गए शब्दों की सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला सवाल है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से खालिस्तान बनाए जाते हैं। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर है अगला दूसरा, वनोन्मूलन से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना है, ठीक है। तो बी वाले में आप लिखेंगे वनोन्मूलन। तीसरा है, संकटन स्पीसीज का खालिस्तान में रिकॉर्ड रखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेड डाटा पुस्तक। फिर चौथा, साल, सागौन, आम, जामुन कौन से हैं। तो ये हैं वनस्पति जात। फिर कागज बचाने का अर्थ क्या है, पेड़ों को बचाना, क्योंकि कागजों का निर्माण पेड़ों से होता है। प्रश्न तीसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, बताइए। तो वन्य जीव अभ्यारण्य को विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। प्रश्न 4, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित वन क्षेत्र न बनाए जाएं तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे, यदि वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण न किया जाए तब पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न होगा, जिससे संपूर्ण पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर है प्रश्न 5वां, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों। तो बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक है, इसलिए है क्योंकि इनके आवास के विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। यहाँ पे आप इसलिए ई लगा देंगे, ठीक है। फिर है प्रश्न 6, चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखना है आपको। तो चिड़ियाघर प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित होते हैं, और इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य में जंतु अपने आवास में सुरक्षित होते हैं। फिर दूसरा, यहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा, यहाँ जंतु खुद शिकार करके भोजन प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे चिड़ियाघर में आपको यहाँ पे जंतु लिखना है, ठीक है। जंतु अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं। फिर है 7वां,
आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा दिए जाने वाले योगदानों को आपको सूची बनाना है। तो योगदान इस प्रकार है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, गलत लिखा है, तो आप लिखेंगे पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों में हम पौधारोपण करना चाहिए। वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पौधा रोपण हेतु जन अभियान चलाना चाहिए। पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। प्रश्न 8वां, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण अति पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। मनुष्य स्वयं की ज़रूरत की पूर्ति के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं, यानी कि वन्य प्राणियों का, ठीक है, वन्य जीव जंतुओं का। आप यहाँ पे जीव जंतु लिखेंगे, जीव जंतुओं का शिकार करते हैं। वन कटने से जीव जंतुओं के आवास क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर है 9वां, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाएं तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा मनुष्य पर? तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है। पेड़ से प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस मिलती है। वन का संपूर्ण विनाश होने पर मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। तो पर्यावरण पर, पृथ्वी पर पर्यावरण का वन का विनाश होने से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा और वातावरण में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। 10वां, यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण से स्पष्ट कीजिए। ध्रुवीय भालू को ठंडे आकृतिक क्षेत्र में के लिए अनुकूलित है। ध्रुवीय भालू होते हैं वो ठंडे क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जहाँ तापमान बहुत कम होता है और उनका जीवन शैली बर्फ और समुद्री बर्फ पर निर्भर होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक उष्णकटिबंधीय इस प्रकार से लिखेंगे क्षेत्र है, अतः यहाँ ध्रुवीय भालुओं के लिए अनुकूलित नहीं है। उष्णकटिबंधीय मतलब कि गर्म क्षेत्र है। प्रश्न 11वां, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए। ए, वे पक्षी जो अपने मूल आवास को छोड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक अपनी लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बी, ये पक्षी मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? तो उत्तर, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर यात्रा करते हैं, इसका कारण मुख्यतः भोजन की तलाश है। और दूसरा आप लिख सकते हैं वातावरण का परिवर्तन, ठीक है। फिर तीसरा, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो हंस, सामान्य चील और स्वैलो। उसके बाद है बारवा, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण क्या है? उत्तर, प्रदेशों में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए उचित प्रबंधन हो रहा है। इनके आवास और प्रजनन का संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 13वां, किसी परितंत्र में हरे पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस परितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा? उत्तर, यदि हरे पौधे से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जो वायुमंडल में बहुत जरूरी है। हरे पौधे परितंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं जिन्हें शाकाहारी जंतु खाते हैं। दूसरा, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? तो यदि इसमें संभावित रूप से शाकाहारी आबादी में कमी आ सकती है, क्योंकि मांसाहारियों की बढ़ती संख्या उन्हें खा जाती है, अतः मांसाहारी की संख्या अधिक हो जाएगी, ये अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो क्या होगा? तो यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। शाकाहारी छोटे जंतुओं को मांसाहारी जंतु खाते हैं, जानवर भूखे मर जाएंगे, व शिकारियों की आबादी में विस्फोट हो जाएगा। परितंत्र में सूक्ष्म जीवों को क्या महत्व है? तो उत्तर, परितंत्र में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों या जंतुओं के सड़े गले मांस अवशेषों का अपघटन करके मृदा में परिवर्तित करते हैं। फिर है प्रश्न 14वां, पहला, वन्य अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे वन्य जीव अभयारण्य जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं, जबकि जीव मंडल एक क्षेत्र के भीतर वनस्पतियां और जीवों की विविधता का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। दूसरा, अपने जिले, प्रदेश एवं में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न तालिका में लिखिए। तो देखिए, हमारे जिले में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 5 वन्य जीव और पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में। प्रदेश में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर व वन्य जीव, अमरकंटक। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देश में सुंदर वन्य जीव और नीलगिरी जैव मंडल। तो ये आप इस प्रकार से सारणी भर देंगे। प्रश्न 15वां,
एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है। यदि यह विद्यालय अपने कागज़ों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हो तो उन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना चाहिए? तो 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। यहाँ पे एक कोष्ठक में दिया है। तो विद्यालय में खपत प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ है, अतः 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्ष, 4 टन कागज़ के लिए 17 गुणा 4 मतलब कि 68 वृक्ष जो है प्रतिवर्ष लगाना होगा। दूसरा, यदि विद्यालय 50% कागज़ को पुनः चक्र कर उपयोग में लाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा? तो विद्यालय में यदि 50% कागज़ को पुनः चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो एक पेड़ लगभग 16 हिम कागज़ पैदा कर सकता है। इसलिए 1 टन कागज़ बनाने के लिए 25 पेड़ों की ज़रूरत होगी। फिर विद्यालय कागज़ की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? तो पहला, कार्यालय में बेकार व छोटे पेज का उपयोग करना। दूसरा, छात्र नोटबुक की जगह पन्ने का इस्तेमाल द्वारा। और बर्बाद हुए कागज़ को रिसाइकिल करना होगा। नवीनीकरण कागज़ उत्पादों को खरीदना। प्रोजेक्ट 1 है, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो पौधे हैं तुलसी, मनी प्लांट, गुड़हल, एलोवेरा, अंगूर, चमेली और गुलाब। जीव हैं गाय, बैल, बंदर, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, बकरी। दूसरा, मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जंतु अभयारण्य जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करना। तो यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है, उनका स्थान है, किसका संरक्षण किया जाता है, फोटोग्राफ और रिपोर्ट। फोटोग्राफ आप नेट के माध्यम से निकलवा के लगा लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक पर्यावरण एवं जैव विविधता का क्षेत्र है ये, एक प्राकृतिक उद्यान रिपोर्ट। ठीक है। दूसरा है वन्य जंतु अभ्यारण्य, गांधी सागर, मंदसौर, करेरा, शिवपुरी, पशु पक्षी या वन संपदा का यहाँ पे रक्षण होता है। यहाँ जंगली जीवों की सुरक्षा और वांछनीय रहने का वातावरण प्रदान करता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र, पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता की संरक्षण है यहाँ पे, और भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भूभाग की रक्षा करता है। चित्र आपको नेट के माध्यम से लगाना, प्रिंट आउट निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं बताइए? तो शहरीकरण में जंगलों में सड़कें बनाना शामिल है ताकि जंगल में पेड़ों को काटा जा सके। यदि जनसंख्या अधिक है तो भवन और सड़क आदि के लिए पेड़ों को अधिक काटने की संभावना है। दूसरा, खुदाई तेल उद्योग और बिजली आपूर्ति करने वाले उद्योग वनों की कटाई करते हैं क्योंकि पृथ्वी से आने वाले तेल को पेड़ों की कटाई द्वारा ही निकाला जाता है। वनों की कटाई के पर्यावरण पर प्रभाव निम्नलिखित हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, उसका उत्तर देखिए। जलवायु परिवर्तन, पेड़ों की कमी से हवा में CO2 बढ़ जाता है जैसे तापमान बढ़ता है। दूसरा, जैव विविधता में कमी, कई वन्य जीव और पौधे अपने घर खो देते हैं और संकट में आते हैं। मृदा क्षरण, पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, उनकी कटाई से मिट्टी बह जाती है और खेत की ज़मीन जो है कमज़ोर हो जाती है। चौथा, जल चक्र पर प्रभाव, पेड़ पानी के जल चक्र में मदद करते हैं, उनकी कटाई से सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के धन्यवाद।